हमारे साथ कॉल पर है, स्टूडेंट हमारे साथ अगर कॉल पर है, क्योंकि स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि उसको आगे करियर में क्या करना है, या उसे बिजनेस करना है, या उसे जॉब करनी है, या उसे गवर्नमेंट लाइन में जाना है, स्टूडेंट को नहीं पता है। तो स्टूडेंट कभी बिजनेस कंसल्टेंट के साथ तो कंफर्टेबल हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि बिजनेस कंसल्टेंट उसे ओनली बिजनेस की नॉलेज देगा, ना वो किसी स्किल्स एडवाइजर के साथ कंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि स्किल्स एडवाइजर उसको वो लर्निंग देगा जो उसे जॉब में हेल्प करने वाली है। तो हम वहां पर अपनी प्रोफाइल करियर काउंसलिंग बताते हैं कि यस सर, माय नेम इज मोहित खन्ना, आई एम अ करियर काउंसलर विद बड़ा बिजनेस फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। तो मैंने क्या किया, मैंने वैल्यू भी क्रिएट कर दी अपनी, और मैंने अपना ट्रस्ट भी बना लिया ये बोलकर कि मैं बड़ा बिजनेस के साथ करियर काउंसलर हूं पिछले 3 साल से। राइट। अगर स्टूडेंट है हमारे साथ कॉल पे, तो हम अपनी प्रोफाइल करियर काउंसलर बताते हैं। और वही अगर हमारे साथ वर्किंग प्रोफेशनल कॉल पर है, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल खुद ऑलरेडी वर्किंग है, तो हो सकता है उसे बिजनेस करना हो, या हो सकता है उसे अपनी स्किल्स डेवलपमेंट करनी हो, तो हम वहां पर अपनी प्रोफाइल स्किल्स एडवाइजर बताते हैं कि सर, माय नेम इज मोहित खन्ना, आई एम एसोसिएट विद बड़ा बिजनेस फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स, आई एम अ स्किल एडवाइजर, आई 100% आई एम गिव यू 100% असिस्टेंट ऑन कॉल। तो यहाँ पर हम कस्टमर के साथ ट्रस्ट भी बना रहे हैं और वैल्यू भी दे रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? स्टूडेंट है तो करियर काउंसलर, वर्किंग प्रोफेशनल है तो स्किल्स एडवाइजर, अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेस कंसल्टेंट, जो अभी तक आप लोग कर रहे थे। समझ आ गया यहाँ तक? ऑल सेट टू गो, हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। दो वापस से रिपीट कर रहा हूँ, अभी तक मैंने सेशन के अंदर ओनली वैल्यू क्रिएशन के 2 पॉइंट बताए हैं। पहला जो मैंने पॉइंट बताया, वहां पर बताया है कि आपको अपनी कॉल रिकॉर्ड करते टाइम कस्टमर को क्वालिटी वाला वर्ड बोलना है, दैट इज कि मैं आपकी कॉल को रिकॉर्ड कर रहा हूं ट्रेनिंग और क्वालिटी पर्पस के लिए। इस कॉल पर आपको सारी इंफॉर्मेशन सही मिलेगी। पहला ये पॉइंट मैंने बताया। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जब भी आप कॉल पर हो और उस कॉल को आपने स्टार्ट कर दिया है, तो उस कॉल को स्टार्ट करने के बाद, ग्रीट करने के बाद, रिकॉर्डिंग वाली लाइन बोलने के बाद, आपको कस्टमर को बताना है कि सर, मैं बड़ा बिजनेस में अपना एक्सपीरियंस प्लस अपनी पोस्ट, यानी आप किस पोजीशन पर हो और उससे बात क्यों कर रहे हो, इस चीज की क्लैरिटी उसे देनी है। सर्विस करियर काउंसलर और अपना एक्सपीरियंस बताने से आपका वैल्यू और आपका ट्रस्ट दोनों बिल्ड हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब अपनी वैल्यू क्रिएट करने के बाद हमें इतनी ही वैल्यू प्रोडक्ट की भी क्रिएट करनी होती है। तो प्रोडक्ट की वैल्यू आज तक आप क्रिएट कर रहे थे, आप हमेशा कॉस्ट से वैल्यू क्रिएट करते हो कि सर, हम आपको, अगर मैं बात करूं लॉन्च पैड की, तो सर हम आपको इसमें अपना बीकेबी फ्री दे रहे हैं। नहीं गाइस, प्रोडक्ट की वैल्यू कभी प्राइस से नहीं क्रिएट होती है। प्रोडक्ट की वैल्यू उसकी प्रॉब्लम से क्रिएट होती है, जो प्रॉब्लम कस्टमर ने बताई थी। तो एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, अगर आप लोग सब मेरी कॉल के साथ साथ गूगल एक्सेस कर सकते हो, साथ में गूगल पे जा सकते हो, या फिर आपके सामने अगर आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप है और अगर आप गूगल पे जा सकते हो, तो एक बहुत अमेजिंग चीज आपको बताने वाला हूं, जहां पर आपको कभी प्राइस में ना, कस्टमर अगर अपने 2 लाख मांगने वाले हो ना, वो 2 लाख भी देगा, और अगर आप 3 लाख मांगने वाले हो तो आपको वो 3 लाख भी देगा। अगर आप उसे बीके जो भी अपना प्रोडक्ट पिच करने वाले हो, वो प्रोडक्ट का पैसा देगा। लेकिन आपको राइट वैल्यू क्रिएशन आना चाहिए। राइट वैल्यू क्रिएशन कैसे करते हैं? राइट वैल्यू क्रिएशन कभी भी प्राइस से नहीं किया जाता है। राइट प्रोडक्ट वैल्यूएशन जो हम करते हैं, वो कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करके करते हैं। तो हम कैसे करते हैं वो, हम हेड ऑफिस में उस चीज को कैसे करते थे, क्योंकि हम लोग अपने सिस्टम पर होते थे और आज भी मैं अपने सिस्टम से आप लोगों से बात कर रहा हूं। तो जब भी कोई कस्टमर आया जिसने अपनी प्रॉब्लम बताई कि सर, मैं स्टार्टअप करने आया हूं, मुझे स्टार्टअप करना है, या फिर मुझे फंडिंग चाहिए, स्टार्टअप के लिए मुझे फंडिंग चाहिए, उसने ये प्रॉब्लम मुझे बताई। राइट। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट कर देना चाहते हो ना, तो इस प्रॉब्लम को गूगल पे जाकर लिख दो। अभी जाओ गूगल पे और लिखो कि टॉप 10 फंडिंग कंपनीज इन इंडिया, या फिर कस्टमर की लोकेशन सर्च कर दो, अगर वो गुजरात से है ना, तो उसकी लोकेशन सर्च कर दो, टॉप 10 इन्वेस्टर इन गुजरात। शॉर्टकट सर्च कर दो गूगल पे जाके, आपको नीचे उसका इनपुट मिल जाएगा, और वही चीज आपको कस्टमर को बतानी है, वही चीज कस्टमर सुनने आया है। आपको राइट वैल्यू क्रिएशन प्रोडक्ट की, सर बीसीपी के अंदर 245 वीडियोस हैं, डॉक्टर बिंद्रा के 24 सेशन होने वाले, मिलने वाला है, ब्ला ब्ला ब्ला। गाइस, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे मेंशन है। कस्टमर ये सुनने नहीं आया है, कस्टमर सुनने आया है उसकी प्रॉब्लम को हमारा प्रोडक्ट कैसे सॉल्व कर रहा है। तो उसकी प्रॉब्लम को हमारा प्रोडक्ट बाद में सॉल्व करेगा जब वो खरीदेगा, लेकिन एज अ कंसल्टेंट और एज अ स्किल
एडवाइजर उसकी प्रॉब्लम को पहले मुझे सॉल्व करना होगा, तभी वो पेमेंट देगा। तो अगर मुझे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे गूगल पर जाना होगा, उसकी प्रॉब्लम को वहां सर्च करना होगा, और जो रिलेवेंट कीवर्ड्स नीचे आएंगे वही चीज मुझे उसे बतानी है। क्या आप लोगों से मैं पूछता हूं, मार्केटिंग करने के कितने तरीके हैं? आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताइए। विवेक सर, निजामुद्दीन सर, नंद सिंह, मार्केटिंग करने के कितने तरीके हैं? चैट बॉक्स में आपसे मैंने पूछा है, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। दो दो, ठीक है। और कोई? मार्केटिंग करने के कितने तरीके हैं? अभिषेक सर, दो। मार्केटिंग करने के कितने तरीके हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, दो दो दो। मोहन सिंह, तीन। गोयल, आईबीसी गोयल सर, तीन। उमर फारूक, तीन। ऑर्गेनिक और डीएमटी, पूजा मैम। मार्केटिंग करने के दो ही तरीके हैं। जूते ऑनलाइन भी खरीदे जाते हैं और जूते दुकान पर जाकर भी खरीदे जाते हैं। और सिमिलरली कोई भी बिजनेस हो उसके अंदर मार्केटिंग करने के दो ही तरीके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ये पेड, डीएमटी, ये सारी चीजें, ये उसके टाइप्स है, ये उसके टाइप्स है। हम ओनली मार्केटिंग करने के तरीकों की बात कर रहे हैं। मार्केटिंग करने के दो ही तरीके हैं, विच इज वन इज ऑनलाइन, सेकंड वन इज ऑफलाइन। क्या क्या कोई तीसरा तरीका इंडिया के अंदर या कहीं पर भी आया? नहीं है, तीसरा तरीका ही नहीं है। कस्टमर यही सुनना चाहता है। कस्टमर को ये कैसे सुनाओगे? गूगल पर जाकर। अब उसके बिजनेस के लिए, उसके लिए कौन सी मार्केटिंग सही है वो आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने कॉल लिया, वहां पर वो कस्टमर जो था वो फैशन इंडस्ट्री से था। फैशन इंडस्ट्री दोनों तरीके से मार्केटिंग करती है ना। अब फैशन इंडस्ट्री में हमारा प्रोडक्ट उसे क्या हेल्प करेगा ये मुझे बताना है। वो कहां से बता पाऊंगा? गूगल पर जाकर। गूगल पे सर्च करूंगा टॉप फैशन इंडस्ट्री इन सूरत, जो जो कीवर्ड्स नीचे आएंगे वो कीवर्ड्स मुझे कस्टमर को बताने। यहां तक क्लियर हुआ? प्रोडक्ट प्रोडक्ट की वैल्यू पैसों से क्रिएट नहीं करनी है। प्रोडक्ट की वैल्यू हम उसे क्या फ्री देने वाले हैं, बीकेबी 365 वीडियो, 4 लाइव सेशन और 24 लाइव सेशन, डिफरेंट डिफरेंट बिलियनियर प्रोफेसर्स के सेशन, नहीं। ये सब कुछ गूगल पे मेंशन है। जो पीडीएफ आप उसे भेजने वाले हो इसमें सब कुछ मेंशन है। आपको अगर प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करनी है तो आपको उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 80% सब कुछ गूगल पे दिया हुआ है। आपको बस पढ़ के उसे बताना है, पढ़ के उसे बताना है। लॉरियल को मैंने डॉक्टर बिंद्रा सर की केस स्टडी पर्सनल मीटिंग बेची थी 3 लाख प्लस जीएसटी में, ओनली 10 मिनट की कॉल पे। 10 मिनट की कॉल पे, क्योंकि मैंने उसने पूछा मुझे अपनी कंपटीशन से अलग जाना है, मैंने गूगल पे उसका कंपटीशन ही सर्च कर दिया और उन कंपटीशन की प्रॉब्लम मैंने उसको बता दी। वो कन्वेंस हो गया, उसने 3 लाख प्लस जीएसटी पे कर दिया। एक जिम लीडर आया जिसने 2.5 लाख प्लस जीएसटी हमारे लीडरशिप फनल के लिए पे किया। वो क्यों आया था? वो की चैन बनाना चाहता था जिम की इंडिया के अंदर। बहुत सारी कंपनीज ऐसा कर रही है ना। तो गूगल पे जाके उसकी कॉम्पिटिटर का नाम उसे बता दो कि भाई ये तो ऑलरेडी कर रहा है, इससे आगे निकलना है तो ये चीजें डॉक्टर बिंद्रा सर ने बताई हुई है। इमरान सर ने लिखा है सर आप एक बार गूगल पे सर्च करके दिखाओ। सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता, मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ। हिंट में आपको बता देता हूँ। कस्टमर का बिजनेस बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। कस्टमर क्या करने आया है, कस्टमर का बिजनेस बैकग्राउंड क्या है, वो मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, होलसेलर है, जो भी वो बिजनेस करता है। आपने उसका कैटेगरी पूछ लिया कि वो किस डोमेन में बिजनेस करता है, अब उसका प्रोडक्ट और सर्विस भी पूछ लो। ये दो चीजें अगर आपके पास है, बहुत स्मूथली कॉल जाएगी और कॉल पे पेमेंट भी आएगी। हाँ, डॉक्टर है तो भी सर, डॉक्टर भी अपनी मार्केटिंग करते हैं। आप अगर एम्स में देखोगे ना, एम्स की आपको बात बताता हूँ। मेरा एक कलीग एम्स में, उसकी मम्मी एडमिट थी। एम्स से ट्रीटमेंट लेने के बाद डॉक्टर का वीडियो कॉल आया था। वीडियो कॉल पे डॉक्टर क्या पूछ रहा था? मैम अभी आपकी तबियत कैसी है? वो भी मार्केटिंग कर रहे थे। रेफरल मार्केटिंग बोलते हैं कि घर में कोई और बीमार हो तो एम्स में आएगा। रेफरल मार्केटिंग इसे बोलते हैं। वरना डॉक्टर का सही होने के बाद, पेशेंट का डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टर का वीडियो कॉल करने का क्या मतलब है? कभी देखा आपने कोई डॉक्टर आपको वीडियो कॉल करता है पेशेंट के ठीक होने के बाद? नहीं करता। लेकिन दिल्ली के डॉक्टर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेफरल मार्केटिंग कर रहे होते हैं। वो घर में से कोई और पेशेंट हुआ तो वो उसको भी एम्स में आना पड़े। ये आजकल होने लगा है, रेफरल मार्केटिंग चलने लगी है। आपने कभी देखा है मॉल के अंदर गए हो सूरत के अंदर? सूरत के अंदर अगर मॉल के अंदर जाओगे तो नीचे बड़ी स्क्रीन पर बहुत बड़े बड़े एड चल रहे होंगे। वो भी एक मार्केटिंग का तरीका है, क्योंकि मॉल के अंदर राइट टारगेट सेगमेंट के कस्टमर आते हैं। तो यही चीज आप कस्टमर को बता सकते हो। जब आप गूगल पे जाने से पहले आपके पास दो चीजों की क्लैरिटी होना चाहिए कि कस्टमर का बिजनेस डोमेन क्या है, यानी वो होलसेलर है, रिटेलर है, जिस भी टारगेट ऑडियंस में वो जाता हो। दूसरा, उसका प्रोडक्ट और सर्विस क्या है। अगर आपके पास ये दोनों चीजें आ गई, अब आपको गूगल पे जाना है।
टॉप 10 होलसेलर, साइड में स्लैश में प्रोडक्ट लिख देना और कस्टमर की लोकेशन सर्च कर देना, आपको सब मिल जाएगा। मैंने अगर फार्मास्यूटिकल, आप अगर मेडिकल की बात, आप डॉक्टर की बात कर रहे हो सर, तो मैं आपको डॉक्टर का भी बता देता हूँ। आज कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो जस्ट डायल या से मार्केटिंग नहीं करवाता होगा। आज कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो गूगल पर नहीं होगा। आपको अगर डॉक्टर को रेफरल देना है, रेफरल देने के लिए डॉक्टर का स्पेशलिस्ट पूछ लो कि वो किस चीज का स्पेशलिस्ट है, ठीक है। स्पेशलिस्ट पूछने के बाद उसकी लोकेशन पूछ लो कि वो किस लोकेशन पर बैठा हुआ है। अब उसका स्पेशलाइजेशन और उसका सिटी दोनों गूगल कर दो साथ में, उसका कॉम्पिटिटर आपके सामने होगा। बस यही कस्टमर, यही डॉक्टर सुनना चाहता है। अब उसको बताओगे कैसे, बताने का तरीका होता है। बताने का तरीका क्या होता है, जब आप उसे बताओगे ये चीज, तो आपको उसे बहुत नर्वल तरीके से बताना है। सर आप तो बोल रहे थे कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मैंने आपके बिजनेस पे रिसर्च किया। मैं अब उसको ये नहीं बताना मैं गूगल पे गया था। सर मैंने आपके बिजनेस पे रिसर्च किया और मैंने देखा आप ही के एरिया के अंदर, आप ही की सूरत लोकेशन के अंदर और 10 डॉक्टर तो गूगल पर है सर। उनके बिजनेस में ट्रैफिक देखिए आप, क्यों वो ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि वो गूगल पर है। आप अभी तक गूगल पे नहीं हो। अब उसे हमारे कोर्स की नीड नजर आएगी कि यार गूगल पे मुझे जाना है तो मेरी वेबसाइट होनी चाहिए। गूगल पे उसको वेबसाइट नहीं चाहिए, उसको ट्रैफिक क्रिएशन भी चाहिए, ये सारी चीजें भी उसको चाहिए। तो वो सारी चीजें देने के लिए हमें क्या करना है, गूगल पर जाकर उसकी नीड को गूगल पे जो कीवर्ड्स मेंशन है उनसे मैच करना है। समझ आ गया प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे क्रिएट करता है? अलाउ मी अ मोमेंट प्लीज। ओके, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो दो चीजें समझ आ गई। प्रोडक्ट की वैल्यू से पहले अपनी वैल्यू कैसे क्रिएट करें, अपनी वैल्यू क्रिएट करने के बाद प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे क्रिएट करें। प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करते टाइम गाइस प्लीज प्राइस से वैल्यू मत क्रिएट करिएगा। सर 2.5 लाख का लीडरशिप फनल और 1,48,000 का लीडरशिप फनल, आप कस्टमर को कंफ्यूज कर रहे हैं। 7 स्टार की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बताकर आप उसे कंफ्यूज कर रहे हो। कस्टमर लेने आया था लॉन्च पैड की सीट और आपने उसे बताया सर हम आपको बीके भी फ्री दे रहे हैं। आप कस्टमर को कंफ्यूज कर रहे हो। आपको कस्टमर को उसकी प्रॉब्लम के लिए हमारा इवेंट या हमारा बीके भी उसके लिए कैसे सॉल्यूशन हो सकता है, उन चीजों पे बात करनी है। नहीं बताना है कि 300 स्टार्टर्स ही हम देने वाले हैं, इतने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड देने वाले हैं। नहीं बताना है ये चीजें। तो हम जब उसे पीडीएफ भेजेंगे उसे मिल जाएगा ना। ये सारी चीजें उसे पीडीएफ में दिखती है ना। आज तक मेरे साथ काम करने वाले किसी भी काउंसलर ने, जब हम ईएई बेचते थे ना, आज तक हमने नहीं बताया हमारी ईएई के अंदर 365 वीडियोस है। आज तक मैंने कस्टमर को कभी नहीं बताया कि हमारे एलटीएम के अंदर 650 डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप मानते हो इस चीज को, अगर आप बताओगे तो बने रहिए मेरे साथ इसी कॉल पे। सब लोगों के पास लाइफ टाइम मेंबरशिप का एक्सेस है। जाओ अपने एप्लीकेशन के अंदर और दिखाओ मुझे अभी कि कहां है 650 डॉक्यूमेंट्स। गाइस आप कस्टमर को कंफ्यूज कर रहे हो। नहीं बताना है 650 डॉक्यूमेंट। अगर अभी भी मेरे साथ कॉल पे जाओ वन ऐप अपने बड़ा बिजनेस कम्युनिटी एप्लीकेशन में, डॉक्यूमेंट फोल्डर में 650 है ही नहीं वो, हम उसे बता रहे हैं डॉक्यूमेंट। इट मींस वी आर मेकिंग कंफ्यूज टू हिम। नहीं करना है मुझे कंफ्यूज, हमें अपनी उसकी प्रॉब्लम को हमारा प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करना है, इन सारी चीजों पे बात करनी है। यहां तक क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में अगर आप मुझे रिवर्ट कर दोगे, विल मूव फॉरवर्ड विद अनदर टॉपिक। वैल्यू क्रिएशन समझ आ गया? वैल्यू क्रिएशन अगर समझ आ गया है तो हम आगे बढ़ेंगे। एक और चीज बताऊंगा, बहुत अच्छी चीज है जो आज तक आपने नहीं यूज की होगी। हमेशा आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम आती है कि सर मेरा कस्टमर वेबिनार में आता है लेकिन वेबिनार के बाद मेरा कॉल नहीं उठाता है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत लोगों का सुना, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, ग्रेट ग्रेट, ऑल सेट टू गो, ऑल सेट टू गो। ओके, सो एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत टाइम से आ रहा है और आई थिंक गुजरात के काफी आईबीसीज को उसका सॉल्यूशन, स्पेशली जो मेरी ब्रांच के मिल चुका होगा। आप लोगों को भी मैं दे देता हूँ। आपका कस्टमर वेबिनार तक आता है लेकिन वेबिनार के बाद आपका कॉल नहीं उठाता क्योंकि आपने उसे हमेशा सेल्स कॉल की होती है। आप उसे बेचने के लिए लेकर आए थे वेबिनार में, और जैसे ही वो वेबिनार के अंदर प्राइस सुन लेता है डॉक्टर बिंद्रा सर से या सुनील सर से, उसके बाद वो आपका कॉल नहीं उठाता। तो जब भी कस्टमर को वेबिनार में बुलाओगे तो मेक दैम अ सर्विस कॉल। सर्विस कॉल कैसे की जाती है? सर्विस कॉल करने का एक पैटर्न होता है, वो मैं बता देता हूँ। सर्विस कॉल आती है जब आईसीआईसीआई बैंक की कभी सर्विस कॉल सुनकर देखिएगा, या फिर मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ ना सर्विस कॉल करने का, वो
तरीका देखिएगा, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर है ना, आप ही का दोस्त आईबीसी राजीव जी, आपका कॉम्पिटिटर विवेक सर, विवेक जी का कॉम्पिटिटर राजीव सर, नजामुद्दीन सर, अभिमन्यु, हीरा मैम, ये सब आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है, राइट? तो आप लोगों को अगर अपने आप को परफेक्ट बनाना है, उसके लिए आपको कस्टमर को वेबिनार से बुलाने के लिए सर्विस कॉल करनी है। सर्विस कॉल करने का एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न क्या होता है कि सर मेरा नाम मोहित खन्ना है, मैं बड़ा बिजनेस से करियर काउंसलर बोल रहा हूँ, लास्ट 4 साल से डॉक्टर बिंद्रा सर की टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और आप जैसे लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, आप जैसे लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, आप लोगों को इनेबल करने में हेल्प कर रहा हूँ टूवर्ड्स योर बिजनेस। यहां तक बोलने के बाद आप सीधा सा तरीका बताना है, सर आप संडे को क्या कर रहे हैं, मुझे आपसे डीप में बात करनी है, आपके बिजनेस को मैं डिटेल में समझना चाहता हूं और आपको आपके बिजनेस के बारे में डिटेल में समझाना चाहता हूं, तो क्या आप संडे को अवेलेबल है? अगर कस्टमर बोलता है यस मैं संडे को अवेलेबल हूं, तो वहां पर उस कस्टमर को वेबिनार में लेकर जाओगे, लेकिन वेबिनार में ले जाने से पहले उसे वेबिनार का फायदा जरूर बता देना। सर अभी तक वेबिनार का फायदा जब बताते हैं ना, वेबिनार का फायदा बताते टाइम अपनी पोस्ट को और अपने एक्सपीरियंस को दोबारा से बताइए, सर अभी तक मैं आपको ओनली अपना 3 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा था, जो चीजें मैंने डॉक्टर बिंद्रा सर से सीखी वो चीजें मैं आपको सिखा पा रहा था। आप खुद सोचो कि जब आप उस पर्सन का, उस बंदे का वेबिनार अटेंड करोगे, तो आपकी जो नॉलेज है और आपका जो बिजनेस की प्रॉब्लम है वो यूं सॉल्व हो जाएगी। सर अभी ये सारी प्रॉब्लम आपने मुझे बताई, मैं करियर काउंसलर हूं, मैं आपको 3 साल का एक्सपीरियंस दे रहा हूं, वही डॉक्टर बिंद्रा जो इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं, इतने सारे बिजनेसमैन को हेल्प कर रहे हैं, अगर उनका वेबिनार अगर एक बार आपने अटेंड कर लिया, तो आप सोचो आपके बिजनेस की प्रॉब्लम यूं जीरो हो जाएगी। आपने वैल्यू क्रिएट की अपनी और वेबिनार की, दोनों की साथ में, ठीक है? अब आपको ये दिखाना है कि वो कस्टमर वेबिनार के बाद आपका कॉल उठाए, उसके लिए एक और लाइन उस कस्टमर को बोलो, सर आई एम श्योर आप बिजी रहते होंगे, वेबिनार के बाद हमारी टीम से बहुत सारे लोग आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, आपको बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट रीजन से कांटेक्ट करने वाले हैं, लेकिन मैं आपकी प्रोफाइल का काउंसलर हूं, आपकी प्रोफाइल मुझे अलोकेट हुई है बड़ा बिजनेस से, और आपके बिजनेस के बारे में मुझसे बेटर वो आपको एडवाइस नहीं दे पाएंगे, इसलिए मेक श्योर जब भी मैं आपको कांटेक्ट करूं ना, तो वन गो में आप मुझसे बात कर पाएंगे, क्योंकि आपको दोबारा से मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं बतानी पड़ेगी, और प्लस मेरे पास जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो सारे सॉल्यूशन मैं आपको वेबिनार के बाद दूंगा। आप मुझे बता देना गारंटेड, अगर आपका कस्टमर आपकी कॉल ना उठाए तो, अगर आपने कस्टमर को ये बोला है, कस्टमर को पैसे मांगने मैंने पैसे मांगे नहीं, मैंने कस्टमर को बताया मैं आपको इवेंट बेचने वाला हूं नहीं, मैंने कस्टमर को क्या बोला, सर मैं आपकी प्रोफाइल का काउंसलर हूं, आपकी प्रोफाइल का कंसल्टेंट हूं, बड़ा बिजनेस ने आपकी प्रोफाइल मुझे दी है, बड़ा बिजनेस का नाम लो वहां पर, सर बड़ा बिजनेस ने आपकी प्रोफाइल मुझे दी है, मैं आपको वेबिनार के बाद आपके बिजनेस में सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको हेल्प करने वाला हूं, तो वेबिनार के बाद आपको बहुत लोग देंगे, लेकिन आपकी जो प्रोफाइल है वो मेरे पास है, तो आपको मेरे पास आना है, ठीक है? ये चीज कस्टमर को बतानी है। कस्टमर आपको आगे से कॉल करेगा, आपको कॉल नहीं करना पड़ेगा, अगर आपने अपनी कॉल पे ये क्वालिटी वाली चीज थोड़े से कॉन्फिडेंट के साथ ऐड कर दी, ऐसे डर के नहीं सर आपका प्रोफाइल मुझे दिया, नहीं, कॉन्फिडेंटली आपको बोलना है। कॉन्फिडेंट से अगर आपने बोल दिया ना, आप आपका कस्टमर दूसरे किसी आईबीसी के पास नहीं जाएगा, और इवन आपका कस्टमर किसी और आईबीसी से बात भी नहीं करेगा, क्योंकि आपने कस्टमर को वैल्यू ऐड कर दिया। सर इसका स्क्रिप्ट बना के शेयर कर दो तो अच्छा रहेगा। इमरान सर अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा और अगर आप लोग इंप्लीमेंट कर रहे होंगे इन चीजों को, तो आपके रीजनल मैनेजर, आपके क्लस्टर मैनेजर, आपके चैनल पार्टनर्स, ये सब मुझसे कनेक्टेड है। इफ रिक्वायर्ड एनीथिंग मोर, अगर कोई और सेशन भी नीडेड होगा, आई एम 100% देयर, आई विल असिस्ट यू फॉर दिस सेम, मैं दोबारा से सेशन दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इन चीजों को आप इंप्लीमेंट करोगे, तो इंप्लीमेंट करोगे और अगर रिजल्ट आने लगेगा, तो आपके सीपी, आपके क्लस्टर मैनेजर, आपके आरएम खुद मुझे बता देंगे कि मोहित रिजल्ट आ रहा है। तो मैं ऐसे बहुत सारी टॉपिक्स है जिन पर आपको मुझे क्लैरिटी देनी है, तो मैं आप लोगों को क्लैरिटी देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, हम 100% देयर, कभी भी अगर रिक्वायर्ड होगा मैं दोबारा सेशन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ग्रेट, सो अभी हम चल रहे हैं ऑन कॉल पेमेंट की तरफ। यहां तक सब कुछ क्लियर है? वैल्यू एडिशन, वैल्यू क्रिएशन समझ आ गया, ट्रस्ट बनाना क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू स्नेहा सिंह मैम, थैंक यू। हम लोग चल रहे हैं ऑन कॉल पेमेंट लेने के लिए। अब ऑन कॉल पेमेंट लेते टाइम क्या होता है गाइस, ऑन कॉल पेमेंट लेते टाइम आप लोगों को, आप लोग क्या करते हो ना, आप लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, स्पेशली मेरे आईबीसीज में भी था,
प्रॉब्लम क्या था कि सर लाइन पे बने रहिए, मैं आपको अपने आईबीसी मैनेजर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। नहीं, आप उस कस्टमर्स के, होता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आप उस कस्टमर्स के साथ अपनी पूरी क्या बोलते हैं, पूरी जो चीजें हैं, पूरी जो वोकैब है उसके साथ आप फिक्स कर चुके होते हो। आप उस कस्टमर तक ये जान चुके होते हो कि उस कस्टमर ने कल क्या खाया था। आप उस कस्टमर से ये जान चुके होते हो कि उस कस्टमर ने आज कौन से कलर की शर्ट पहनी हुई है। एंड देन लास्ट मोमेंट पे जब पैसे मांगने की बात आती है, तब आप बोलते हो कि सर रुकिए, मैं आपको अपने आईबीसी मैनेजर के साथ कनेक्ट करा देता हूँ, या फिर मैं आपको अपने चैनल पार्टनर के साथ कनेक्ट करा देता हूँ। नहीं, ये नहीं करना है। इससे क्या होता है ना, अब कस्टमर को ना, कस्टमर के माइंड में सिग्नल आ जाता है कि यार अभी मेरी प्रोफाइल का कंसल्टेंट ये था, मुझसे बात कर रहा था, अभी इसने मेरा कॉल किसी दूसरे पर्सन को दे दिया, अभी इसने मेरा कॉल किसी तीसरे पर्सन को दे देगा। अगर मैंने पेमेंट कर दिया तो असली मुझे गाइडेंस कहां से मिलेगा। इस चीज की कंफ्यूजन कस्टमर के माइंड में आ जाती है, इसलिए वो कस्टमर क्या होता है ना, फिर टाइम ले लेता है, सोच लेता है। अगर आप चाहते हो ऑन कॉल पेमेंट निकालना, तो हमेशा कॉल ट्रांसफर करना मत सीखो, कॉल को हैंडल करना सीखो। वो कैसे होगी, जब आपने कस्टमर को पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है, कस्टमर को पूरा प्रोडक्ट आपने समझा दिया, वेबिनार अटेंड करा दिया, अब वो कस्टमर है ना आपके साथ कनेक्ट में है। ठीक है, अब कनेक्ट में है, अगर हम अपनी चॉइसों से आईबीसीएम या सीपी के साथ कनेक्ट करने वाले ना, तो कनेक्ट करने का भी एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के साथ कनेक्ट करिए। सॉरी, मेरा सेशन अभी लग गया। अगर आप चाहते हो कि कॉल को कनेक्ट करना है मुझे आईबीसीएम के साथ या चैनल पार्टनर के साथ, तो कनेक्ट करते टाइम भी फिर से अपनी प्रोफाइल, अपनी वैल्यू और अपने सीपी की वैल्यू और अपने आईबीसीएम की वैल्यू भी कस्टमर के माइंड में दे दो। कैसे दोगे, मैं बताता हूँ। सर अभी तक आप मुझसे बात कर रहे थे, मैंने आपकी प्रॉब्लम्स को समझा, 80 to 90% मैंने आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे दिया था। अभी मैं आपको एक ऐसे पर्सन से कनेक्ट करने जा रहा हूँ जो हमारा सूरत रीजन संभालते हैं, सूरत के बिजनेसमैन को हेल्प करते हैं वहां बैठकर। क्या नाम लोगे, तरुण चश्मे वाला सर। सिमिलरली आप अपने आईबीसी मैनेजर की वैल्यू क्रिएट कर कर अगर कॉल लेकर जाओगे, तो उस कॉल पर कन्वर्जन आएगा। रदर देन आपने सीधा बोल दिया सर ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल कर लो, नहीं, उससे रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, अभी ऑन कॉल पेमेंट की बात करते हैं। ऑन कॉल पेमेंट निकालने के लिए हमें कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दे दिया, हमने पूरी उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब सॉल्व करने के बाद हमें ऐसे नहीं बोले सर मैं आपको पेमेंट लिंक भेज दूंगा, आप पेमेंट कर दीजिएगा। नहीं सर, मैं इस कॉल पे आपके साथ बना हुआ हूं और आपकी प्रॉब्लम्स को भी साथ साथ रिजॉल्व करता जाऊंगा। आप अपना व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए, या अगर आप मेल एक्सेस कर सकते हैं ओवर द कॉल, तो आप अपना मेल बॉक्स चेक करिए। मैंने आपको बड़ा बिजनेस का एक ऑथराइज पेमेंट लिंक शेयर किया है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो, ऑथराइज नहीं बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हो सर मैंने आपको बड़ा बिजनेस का गेटवे लिंक शेयर किया है, जो आपकी डिटेल से बना हुआ है। अब डिटेल से कैसे सर, जिसके आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और फुल नेम पे डला हुआ होता है ना, कस्टमर को बताओ सर ये पर्सनलाइज पेमेंट लिंक है, आप ही के लिए कंपनी से जनरेट होकर आया। अब इस पेमेंट पे ले जाने का तरीका क्या है, कॉल पे बने रहो, कॉल पे बार बार उसकी जो प्रॉब्लम थी उन्हें रिमाइंड कराते रहिएगा, और तब धीरे धीरे पेमेंट पे लेके जाएगा। रिमाइंड कैसे करानी है, सर आपने मुझे बताया था कि आपके बिजनेस में ऑनलाइन मार्केटिंग की प्रॉब्लम है। सर ऑनलाइन में लाइक अभी कितना इन्वेस्टमेंट आ जाता है, यानी अभी आप जो मार्केटिंग करा रहे हो जस्ट डायल वगैरह से या फिर इंडिया मार्ट से, कितना पैसा लग जाता है। कस्टमर ने बोला कि मेरा 3,000 रुपए लग जाता है। ओ सर, ये तो 3,000 रुपए तो बहुत ज्यादा है जो आप महीने पे कर रहे हो। जो कोर्स मैंने आपको बताया ना सर, इस कोर्स का प्राइस अभी सिल्वर टिकट का प्राइस सर 8,000 9,000 का इन्वेस्टमेंट है। एक बार अगर आपने इन्वेस्टमेंट ये कर दिया ना सर, आप 3,000 रुपए जो हर महीने दे रहे थे ना, वो आपको नहीं देने पड़ेंगे। मैंने वैल्यू एडिशन किया, वैल्यू एडिशन के साथ साथ मैंने प्राइस भी अपनी टिकट का बता दिया, और उसको ये भी बता दिया कि जो 3,000 रुपए वो महीने के लगा रहा था ना, वो उसके बच जाएंगे अगर उसने 8,000 रुपए का हमारा सिल्वर टिकट ले लिया तो। राइट, अब कोर्स की प्राइस तक ले जाते लिंक तक ले जाते कस्टमर के ऐसी चीजों को उठा लो जहां पर कस्टमर पैसा लगाता है, और उन चीजों को निचोड़ते जाओ। जैसे मैंने डीएमटी उठाया, पैसा लगता है इसमें, अब ऐसे ही और चीज उठा लो। सर आपने मुझे बताया था कि आपके पास 2 एम्प्लॉय काम करते हैं, सर पर एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देते होगे, 15,000। सर 15,000 तो बहुत ज्यादा है।
15,000 आपको लगता है कि आपका एम्प्लॉय सही तरीके से काम कर रहा है, यानी आप उसे 15,000 रुपए जो दे रहे हो उसमें वो सही तरीके से काम कर रहा है? कस्टमर बोलेगा नहीं, ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास कोई भी ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, मैं उसे ट्रैक नहीं कर सकता। सर जो कोर्स मैंने आपको बताया है, उस कोर्स में ना हमारा टीम मैनेजमेंट का प्रोग्राम भी ऐड है। वो आपको हेल्प करेगा कि अपनी मैन पावर से किस तरीके से काम कराना है। तो जो प्रॉब्लम उसने शुरू में बताई थी, उन प्रॉब्लम्स को मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ, और इस बार हम पैसे पे बात कर रहे हैं क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट है वहां पर। और वो कोर्स कब खरीदेगा? जब मैं उसे दिखा दूंगा कि भाई जितना पैसा तू लगा रहा है ना अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, मतलब 15,000 रुपए दे रहा है, डीएमटी के लिए 3,000 रुपए दे रहा है, इन सब में अगर तू मेरा 8,000 रुपए का कोर्स खरीद लेगा तो ये तेरा सारा पैसा बच जाएगा। ये चीज मैं उसे समझाना चाह रहा हूँ इस लास्ट में, क्लोजिंग की साइड जाते जाते। फिर उसे आओ, सर मैंने जो आपको लिंक भेजा है पर्सनलाइज लिंक, अब इसे ओपन करने के बाद सर आपको क्या दिखाई दे रहा है? गूगल पे, फोन पे, सब कुछ आपको दिख रहा होगा। कस्टमर बोलेगा यस। अगर कस्टमर बोलता है नहीं यार मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है, तो अर्जेंसी क्रिएशन आपको सीट पर नहीं करनी है कि सर मेरे पास 4 सीट है या 5 सीट है, 25,000 सीट है। गाइस वो गूगल पर पढ़ के आया है और गूगल पर एडवर्टीजमेंट चल रहा है कि इस इवेंट के अंदर हम 25,000 लोगों को लाने वाले हैं। नहीं, हमें फिर से वैल्यू क्रिएशन करना है, वो भी अपना। वो कैसे? सर आई एम श्योर आप टिकट तो बाद में भी परचेज कर लोगे अगर आपको अभी फंड का चैलेंज है, लेकिन मैंने जो आपको काउंसलिंग दी है ना, अभी मैं क्या सोच रहा था कि अगर मैं आज आपकी टिकट बुक करा देता तो मैं आपको ना डेली वाइज 10 से 15 मिनट की काउंसलिंग देना स्टार्ट करा देता ग्रुप ऑफ पीपल के साथ। मतलब मेरे जितने भी कस्टमर है जो मुझसे टिकट परचेज कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक सेशन प्लान कर रहा हूँ या फिर मैं उनके लिए काउंसलिंग कॉल प्लान कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था कि इवेंट अभी दूर है तो एटलीस्ट मैं आपके बिजनेस की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना स्टार्ट कर देता अपने एक्सपीरियंस से। तो मैंने यहाँ पर अपनी वैल्यू क्रिएट की। मैंने नहीं बताया 25,000 सीट है, मैंने नहीं बताया बीकेबी फ्री है, मैंने नहीं बताया हम आपको इवेंट में मैनुअल देने वाले हैं। मैंने अपनी वैल्यू क्रिएट की कि मैं जिन लोगों को टिकट सेल कर रहा हूं उन लोगों को मैं अपने सेशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूं, और उन लोगों की प्रॉब्लम्स को मैं इवेंट से पहले रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये चीज आपके लिए डिले हो जाएगी क्योंकि मेरे एक बैच के अंदर आपको भी पता है कि मैं एक बार में ओनली 5 से 7 लोगों से ही बात कर पाऊंगा। सर मेरा भी दिन जो है वो हैटिक रहता है, बिजी रहता है। तो अगर आज आप पेमेंट कर लोगे तो आपका नाम मैं अपनी शीट में ऐड कर लूंगा, और हमारे जो सेशन चलते हैं, मेरे जो सेशन चलते हैं, हमारे जो ब्रांच में जो सेशन चलते हैं करियर काउंसलिंग के, उन सेशन में मैं आपको इनवाइट करने लग जाऊंगा। एटलीस्ट आपकी जो प्रॉब्लम्स है बिफोर द इवेंट, आपकी प्रॉब्लम जो है वो 30 और 40% रिजॉल्व हो जाएंगी, राइट? और दूसरा आप उसको फायदा दिखाओ, सर आपने जो प्रॉब्लम मुझे बताई थी ड्यूरिंग द कॉल, आपने जो मुझे प्रॉब्लम बताई थी आपके बिजनेस की, ये प्रॉब्लम्स आपको पता थी। जब आप मुझसे कनेक्ट होगे ना, क्योंकि मैं काउंसलर हूं, पिछले 4 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, तो मुझे प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाने आते हैं, मुझे रोड मैप बनाना आता है कि एक बिजनेस के अंदर कितनी तरीके की प्रॉब्लम्स और आगे आ सकते हैं, विच इज कॉल्ड फोरकास्टिंग। मुझे बिजनेस की फोरकास्टिंग करनी आती है। अगर आप आज ये टिकट परचेज कर लोगे तो मैं आपके साथ कल एक कॉल पर आकर आपके बिजनेस की फोरकास्टिंग कर लूंगा कि आगे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको आने वाली है। एटलीस्ट आपको उनके भी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द राइट वैल्यू क्रिएशन। हमने अपनी भी वैल्यू बनाई, मैंने अपने प्रोडक्ट की वैल्यू भी बताई, मैंने अपने सीपी की वैल्यू भी बताई, और मैंने अपने आईबीसीएम की वैल्यू भी बताई। रेदर देन मैंने उसे ये नहीं बताया कि हम बीकेबी फ्री देने वाले हैं, मैंने ये नहीं बताया हम इवेंट का मैनुअल देने वाले हैं। अगर आपको सर पर ऐसा नहीं कर पाए तो सर एक बार में करना हार्ड है। मैंने अपने 7 साल दिए इस इंडस्ट्री को, एडटेक को। 7 साल में मैंने ये चीजें सीखी हैं। आपके पास आपके चैनल पार्टनर जो ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, आपके रीजनल मैनेजर, ये सारे लोगों की टीम है। आप नहीं कर पाओगे, पहली कॉल पे हड़बड़ाओगे, आई कैन अंडरस्टैंड। आईबीसी बनकर भी जब आपने पहली कॉल ली होगी तो मुझे पता है पहली कॉल कोई परफेक्ट नहीं लेता है, एक्सपीरियंस से ही सारी चीजें आती है। लेकिन अगर आप इस चीज को रिपीट करते करते स्टार्ट कर दोगे ना, तो ये सारी चीजें आपको आ जाएंगे। और 2-3 फायदे आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो तो प्लीज फॉलो मार्केटिंग ब्रांड, उसको आप फॉलो कर दो। आपको मार्केट का अवेयर मिलता रहेगा, सारी चीजें जो कस्टमर्स के आज जो बिजनेस चल रहे हैं ना मार्केट के अंदर, वो सारे बिजनेस इंस्टाग्राम पे marketing.brand पे अवेलेबल है। वहां से आप पढ़ के कस्टमर को सारी चीजें सकते हो। और वहां पर कस्टमर, अगर आपको और डिटेल में जानना है तो कस्टमर की इंडस्ट्री अगर आपको चाहिए कि मुझे होलसेल, रिटेलर, ये सारी चीजें मिल जाए,
तो आपको क्या करना है, switchmarketing.com इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, जहां से आपको सारे रिटेल, होलसेल, सारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपको अपनी काउंसलिंग स्ट्रांग करनी है तो आपको कोच दीक्षा अरोड़ा को फॉलो करना है, जहां से आप काउंसलिंग भी सीख सकते हो। तो ये सारी चीजें अगर आप इंस्टा पे चले जाओगे तो आपको मिल जाएगा। मैं आपकी तरह ही कॉल करना चाहता हूँ अमित सर। मैंने ये चीजें बहुत टाइम में सीखी थी और आई एम देयर टू डिलीवर ऑल द थिंग्स टू यू। मैं ये सारी चीजें आपको सिखाऊंगा, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना आज मैंने सिखाया उन चीजों को प्लीज आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए। अगर आपने इम्प्लीमेंट किया और मुझे आप लोगों के फीडबैक मिले, आपके सीपी से, आपके आईबीसीएम से, या फिर आपके रीजनल मैनेजर से, तो डेफिनेटली आई डू वन मोर सेशन। में और सेशन करूंगा और उस सेशन के अंदर मैं आपके ऑब्जेक्शन पे उस सेशन को करूंगा कि आप लोगों को एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आती है कस्टमर से बात करते टाइम, और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। तो इस सेशन के अंदर 2 चीजें मैंने बताई, आपको समझ आ गई? प्लीज रिपीट द नेम। अगर आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए कोच दीक्षा अरोड़ा। अगर आप काउंसलिंग सीखना चाहते हैं कोच दीक्षा अरोड़ा को फॉलो करेंगे। अगर आप मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो मार्केटिंग ब्रांड्स को फॉलो करेंगे। अगर आप बिजनेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो बिजनेस माइंड को फॉलो करेंगे। ये तीनों चीजें इंस्टाग्राम पे, और वहां से लाइव एग्जांपल्स, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, वो सारी चीजें आपको मिलेगी। और वहां से पढ़कर आप कस्टमर को बेझिझक बता सकते हो, क्योंकि वहां पर अवेलेबल है सारी चीजें। यस सर, इस सेशन का रिकॉर्डिंग हुआ है। आपके रीजनल मैनेजर रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर कर देंगे। ओके, सो अगर अभी भी किसी को चाहिए, अभी मेरे पास अभी भी 7 मिनट है मेरे पास। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहता है, तो प्लीज अपना एक नया आईबीसी को एक्सपीरियंस नहीं हो तो मोहित सर, एक मिनट में आपके क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। वेबिनार में लाने में बस प्रॉब्लम हो रही है, एवरेज 20 से 2-3 लोग। ओके स्नेहा मैम, वेबिनार में अगर कस्टमर को लाने की प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको बताता हूँ, वेबिनार में लाने से पहले कस्टमर को प्राइस मत बताओ। वेबिनार में लाते टाइम कस्टमर को मत बताओ कि हम उसके अंदर इवेंट का प्रमोशन करने वाले हैं। कस्टमर को उस वेबिनार का फायदा बताना है। फायदा फायदा कैसे बताना है? सर, ये जो वेबिनार है, उस वेबिनार के अंदर उसकी प्रॉब्लम्स को वापस से वेबिनार से रिलेट कर दो। सर, इस वेबिनार के अंदर आपको पैसिव इनकम कैसे जनरेट करना है, इस चीज के बारे में आपको एडवाइस मिलेगी। अपने बिजनेस के अंदर अवेयरनेस मार्केटिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको उस वेबिनार में बताई जाएगी। इस वेबिनार के अंदर आप डॉक्टर बिंद्रा, जिनसे लोग ट्रेनिंग कोर्सेज खरीदते हैं पैसा देकर, उनसे आपको फ्री में एडवाइस मिल रही है। आपका अगर 1 घंटा आपने इस वेबिनार में दे दिया ना, आप मुझे खुद कॉल करके बोलेंगे कि मोहित सर, आपने 1 घंटे में मेरी 50% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे दिया है। और अपनी वैल्यू तो क्रिएट की थी ना आपने बिफोर द कॉल। क्या बताया था कि सर वेबिनार के बाद अगर एक बार आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, आपके और भी कोई क्वेश्चन रह गए होंगे ना आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो आई एम योर प्रोफाइल कंसल्टेंट। आपकी प्रोफाइल मेरे पास है, मैं आपकी प्रोफाइल को सॉल्व कर दूंगा, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूंगा। इस तरीके से अगर आपकी कॉल ड्राइव होगी तो 20 में से 14 लोग वेबिनार अटेंड करेंगे। ये मैं आपको रिपीटेड बता सकता हूँ क्योंकि मैंने किया है और ये हो सकता है, इट्स इजी। एक क्वेश्चन और आया था किसी का, सर कस्टमर की प्रोफाइलिंग करने से पहले हमें अपना इंट्रो देना होता है। ग्रेट सर, राइट क्वेश्चन है आपका, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कस्टमर को इंट्रोडक्शन देने से पहले जिस डीएमटी सोर्स से आप डीएमटी कर रहे हो ना, उस डीएमटी पे आपको दिखाई देता है कि सामने वाला स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है या बिजनेसमैन है, राइट? तो आप वहां से पढ़ के और उस तरीके से स्टार्ट करते हो। अगर मैंने कस्टमर का देखा वो स्टूडेंट है, तो मेरी जो कॉल होगी वो बहुत बहुत कॉन्फिडेंट होगी। हाय सर, दिस इज मोहित खन्ना, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, आई एम अ स्किल्स काउंसलर, आई एम अ करियर एडवाइजर, have been associated with Dr. Vivek Bindra from last 3 years. How I can help you, sir? इस तरीके से मेरी कॉल स्टार्ट हो गई। मैंने एज नहीं पूछा, नाम नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपनी वैल्यू क्रिएट कर दी। अब मैं उससे पूछूंगा कि सर क्या मैं आपसे 10 मिनट ले सकता हूँ? अब उससे सब कुछ स्टार्ट करूंगा। सर कौन से मार्केट से साइट बोले हैं? सर मैंने आपको जो साइट बताई है ना, वो साइट ये है जब हम कस्टमर के बिजनेस के बारे में पढ़ रहे होते हैं ना, मतलब उसका बिजनेस का जो मुझे पता चल जाता है, होलसेलर है, मार्केट वो रिटेलर है, सप्लायर है, मैन्युफैक्चर है, और उसका प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि उसका प्रोडक्ट क्या है। देन उसके बाद आप उसको गूगल सर्च कर सकते हो। मैं आपको एक टास्क देता हूँ। गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा डायमंड इंडस्ट्री है,
राइट। सूरत के अंदर भी बहुत सारी डायमंड इंडस्ट्री है और आपके पास जो कस्टमर आते हैं वो डायमंड इंडस्ट्री के होते हैं। उन कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट है हमारे पास। गूगल पे जाओ, डायमंड इंडस्ट्री इन सूरत सर्च कर दो, आपको जो टॉप 10 मिलेंगी ना ऊपर ऊपर, वो लोगों का ही एग्जाम्पल आपको अपने कस्टमर को देना है। वही एग्जाम्पल आपकी सेल को क्लोज करेंगे। 80% जो सेल्स आती हैं वो एग्जाम्पल से आती हैं और 20% जो होती है वो आपके प्रोडक्ट और आपके कन्वेक्शन पे डिपेंड करता है। इंस्टा वाले जो नेम है जागृति मैम, मैं चैट बॉक्स में मेंशन कर रहा हूँ, वहां से आप ले सकते हैं। चैनल रिपीट कर दीजिए, सब्सक्राइब करने हैं आपको। जो चैनल सब्सक्राइब करना है दीक्षा अरोड़ा, आपको मार्केटिंग ब्रांड को फॉलो करना है। सर ये रिकॉर्डिंग आपके रीजनल मैनेजर आप तक पहुंचा देंगे। ओके, ऑल थैंक्स, थैंक यू ऑल लवली आईबीसीज जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया, अपना टाइम दिया। आई एम श्योर इस सेशन से आपको 2 से 3 चीजें नई सीखने को मिली होंगी जो बिल्कुल न्यू होंगी, और अगर आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट। आपको रिजल्ट मिलेगा, और अगर आपको रिजल्ट मिलेगा तो आपके फीडबैक जब आएंगे मेरे पास थ्रू योर रीजनल मैनेजर, थ्रू योर चैनल पार्टनर, थ्रू योर आईबीसीएम, तो मैं एक और सेशन प्लान करूंगा जहां पर मैं पूरा कॉल कैसे लिया जाता है एक प्रोफेशनल तरीके से, और वो कॉल कैसे लेना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच राहुल सर, थैंक यू सो मच दुष्यंत सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं दोबारा आऊंगा आप लोगों के आईबीसीस को दोबारा सिखाने के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ और गुजरात को दोबारा सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच तरुण सर फॉर द ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच ऑल लवली आईबीसीस। Thank you so very much, Mohit sir, for sharing this great, the practical experience. Thanks a lot. थैंक यू सो मच मोहित सर। आपने पूरा अपना मतलब जितना भी अपनी बेस्ट प्रैक्टिस थी, आपकी जो सीक्रेट्स थी, वैल्यूएबल जो भी आपका इनपुट्स था, वो सारे आईबीसीस को भी बताया। और जैसे ही मोहित सर ने बताया, आप सभी लोग अपने रीजनल मैनेजर, अपने ब्रांच मैनेजर से कनेक्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स वगैरह जैसे ही हमारे पास आ जाएगा हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। दूसरी एक चीज कि जैसे मोहित सर ने बताया, देखो एक कदम हम आगे बढ़ा रहे हैं, एक कदम आप लोगों को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको जानना है कि लाइव कॉल कैसे होता है, लाइव क्लोजिंग कैसे करते हैं, मोहित सर इतने मतलब जो भी उन्होंने पूरी अपनी मतलब अभी तक ऑन कॉल पेमेंट कैसे लेना है, वैल्यू क्वांटिफाई करवाना सिखाया आपको, फोमो क्रिएशन क्या होता है, सब कुछ बताया। तो अगर क्लोजिंग भी आपको सही से करनी, देखनी है, सीखनी है, तो आपको भी एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये हम तभी कर सकते हैं, जैसे आप सभी लोगों को हमने बताया भी था कि भाई 13 अगस्त इस रविवार को पूरा न्यू इवेंट आ रहा है ईएलपी का। तो आप सभी लोगों को मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, विवेक जी, रंजीत जी, राहुल जी, शिव जी, बानसिंदर जी, इमरान जी, राम प्रकाश जी, उमर फारूक जी, जयंत जी, हम कम से कम हम पर पर्सन सिर्फ 5 लोगों को तो ला सकते हैं ना। अगर हम 5-5 लोगों को तो इवेंट में ला सकते हैं ना। हम ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप 40, 50, 100, 200, 300 लोगों को इवेंट में लाओ। अगर यहाँ पे बैठा हर एक आईबीसी सिर्फ 5-5 कस्टमर को भी लेके आएगा ना, तो भी हमारे इवेंट में सिर्फ अभी हम जितने भी लोग हैं 2500 कस्टमर होंगे हमारे, कितने 2500, और फिर उसमें से आराम से क्लोजिंग भी आएगी। और जितना अगर ज्यादा कस्टमर लाओगे, आपके ब्रांच मैनेजर, आपके रीजनल मैनेजर को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन सा आईबीसी कितना काम कर रहा है, कौन सा आईबीसी कितने कस्टमर को लेके आ रहा है। तो देखिए आज हमने जो सेशन रखा था मोहित सर का, वो स्पेशल पूरे गुजरात और छत्तीसगढ़ सभी आईबीसी के लिए रखा था। तो मैं वापस ये बता रहा हूँ कि जो आईबीसी पूरी धगस से लगन से काम करेगा, जो भी आईबीसी इवेंट के लिए डेडिकेटेड होकर वर्क करेगा, कस्टमर को इवेंट में बिठाएगा, कस्टमर का अटेंडेंस करेगा, उसके बाद उसके आईबीसी मैनेजर, उसके चैनल पार्टनर, उसके ब्रांच मैनेजर से कस्टमर की बातें कराएगा, तो वो सिलेक्टेड आईबीसी से अगर हमको लगेगा तो उनके लिए हम और एक मोहित सर का स्पेशल सेशन प्लान करेंगे। बट वो सेशन का बेनिफिट किसको मिलेगा? वो यहाँ पे बैठे 500 लोगों को नहीं मिलेगा। जो लोग इस सेशन की माध्यम के द्वारा जो नेक्स्ट अपना इवेंट होने वाला है, उसके लिए संडे को वेबिनार में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को बिठा के उसके बाद अपने आईबीसी मैनेजर, सीपी, अपने ब्रांच मैनेजर से फॉलो अप करवाएगा, काम करेगा। क्लोजिंग आए ना आए वो दूसरी बात है, बट काम करना हमारी जवाबदारी है। अगर वो काम करेगा, वो डेडिकेटेड, इतने जितने भी आईबीसी होंगे उनके लिए अलग से हम सेशन प्लान करेंगे मोहित सर का। बट वो बेनिफिट यहाँ बैठे 500 लोगों को नहीं मिलेगा, जिन्होंने सही तरीके से किया उनको मिलेगा।
तो मैं वापस सभी लोगों को एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, काम करने की जवाबदारी हमारी है। आज मोहित सर, राहुल सर, प्रिया मैम, मैं, हमारे साथ में मनोज सर, जानवी मैम, माधव सर, विवेक सर, जितने निखिल सर, यश सर, जितने भी हमारे गुजरात छत्तीसगढ़ के ब्रांच मैनेजर है, रीजनल मैनेजर है, ईशान सर आरटीएच है, हम सभी लोग मिलकर अगर आप लोगों के लिए एक नई चीज कर रहे हैं तो आप लोगों का भी थोड़ा सा योगदान हम लोगों को चाहिए होगा। तो हम सब साथ में मिलकर बहुत अच्छे से ईएलपी इवेंट को फुलफिल भी करेंगे और बहुत सारे पैसे भी यहाँ से कमाएंगे। सो नाउ ओवर टू राहुल सर। थैंक यू सो वेरी मच दुष्यंत सर फॉर दिस ग्रेट कंक्लूजन। ओके दोस्तों, देखिए मेरे यारों, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि भाई देखो, सभी जगह से काम हो रहा है आपके लिए। अभी थोड़ा सा जो बताया गया है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दीजिए। हम हर रोज सेशन के अंदर बताते हैं कि इम्प्लीमेंट जब तक करेंगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। और एक दूसरी चीज आप सभी लोगों को एक शेयर करना चाहता हूँ, और वो चीज ये है कि एक नया दूसरा अभी आप सभी लोगों को ग्रुप के अंदर उसका न्यूज जो वो मिल जाएगा। सिर्फ एक आध मिनट के लिए बने रहिएगा। सबसे बड़ी गुड न्यूज है हमारे अर्निंग आईबीसी के लिए। देखो भाई, वर्किंग आईबीसी है, वर्किंग टू अर्निंग, मतलब काम जो कर रहे हैं बट बिजनेस नहीं आ रहा, उसके लिए सेशन हो रहे थे। जो नए आईबीसी है उसके लिए अगला कदम का 6 दिन का प्रोजेक्ट हो रहा है। और इसके अलावा बाकी के हमारे जो ऑल आईबीसी है, मतलब हर एक कोहोर्ट्स के अंदर आते हैं, उसके लिए तो हर रोज के रोज सेशन मतलब हो ही रहे, ये तीनों के तीनों सेशन। तो अभी हमारे एक जो स्पेसिफिक कोहोर्ट जिसको हम बोलते हैं अर्निंग आईबीसी, मतलब जो पैसा कमा रहे हैं, जो ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं, उसके कोहोर्ट के लिए कोई अलग सेशन नहीं होते। तो हमने आप सभी लोगों की नीड को जाना, उसको पहचाना, पीछे 8-10 दिनों से उसके ऊपर काम हो रहा था। और मैं अभी ग्रुप के अंदर मैसेज, अभी ये मतलब हमारा सेशन था तो अब मैंने जो इंटरप्ट नहीं किया सभी मैसेज। जैसे ही हमारा ये पूरा होगा मैं आपको ग्रुप में जो उसका लिंक भी दे दूंगा। हमारे जितने भी अर्निंग आईबीसी है उन सभी लोगों के लिए आज पहला सेशन होने के लिए जा रहा है शाम को 6 बजे। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो अर्निंग, जो ऑलरेडी कमा रहे हैं, आप सर्टेन अमाउंट कोई ना कोई कमा रहे हैं, आप और ज्यादा कैसे कमा पाए, उसके लिए हर वीक 2 सेशन होंगे, 1 से 2 सेशन मिनिमम होंगे। बट उसकी पहल जो है, उसका ओरिएंटेशन जो है, वो आज होने के लिए जा रहा है शाम को 6 बजे। तो अभी आपको आधे घंटे के बाद 1 ऐप के ऊपर लर्निंग सेशन में जो कोई भी लोगों को इसकी लिंक दिख रही है, अर्निंग आईबीसीज की, मतलब वो जिसको भी लिंक दिख रही है, वो प्लीज कृपया करके आ जाइएगा। आज इसका पहला दिन है, ग्रैंड लॉन्चिंग है, ग्रैंड ओपनिंग है, पूरे पैन इंडिया में हो रहा है। नया प्रोजेक्ट सिर्फ वो सभी लोगों के लिए, अर्निंग आईबीसीज के लिए, जो पैसा कमा रहे हैं और ज्यादा कैसे पैसा कमा पाए। अगर आप वो कोर्ट के अंदर आ रहे होंगे तो डेफिनेटली आप सभी लोगों को जो है वो लर्निंग सेशन के अंदर भी 4 बजे का राउंड लिंक जो है वो दिख जाएगी। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। फिर से बता रहा हूँ, गुजरात के मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली गुजरात के जो कोई भी आईबीसी है, मतलब आप सभी लोगों को शाम को 6 बजे आज पहला सेशन में ऑर्गेनाइज किया होगा। थैंक यू सो वेरी मच दुष्यंत सर एंड मोहित सर for organizing and conducting this session. Wishing you all the very best, all my dear lovely IBCs. मिलते हैं बहुत जल्द। Thank you.